इंडिया आउट की शर्ट पहनी हुई है प्रेसिडेंट मोजू ऑफ मालदीव्स ने, और लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीर भी शेयर की जा रही है कि जनाब देखें कि इस वक्त वो स्टेट गेस्ट है, कि एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। अब मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ी अपने वाइफ के साथ इंडिया के स्टेट विजिट पे हैं। ये वही मोहम्मद मुइज़ी है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा और कहा कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स मालदीव से निकाले, लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलके इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफी मांगने की बात कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में ये है कि पहले आप भारत को गाली दो, दमादम मस्त कलंदर आप भारत के प्रधानमंत्री को गाली दो। ऐसे ऐसे अपशब्द भाई साहब, ऐसे ऐसे अपशब्द मोदी जी के लिए इनकी कैबिनेट वालों ने इस्तेमाल करे, क्लाउन है, बुरा आदमी है, ऐसे। मेरा तो मन चाह रहा था कि पकड़ के अब वहीं पे इनको सुतैया लगाता है इनकी, लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आओगे तो अपने अब्बू के पास। अब ये अब्बू के पास आ गया है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मुइज़ू की, शास्त्रीय संगीत। और सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा क्या है? सोने पे सुहागा ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जफ्फी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मौजू जो है ये दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जफ्फी नहीं डाली, वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी होवे तो मोदी साहब वो खींच के जफ्फी पा लेंदे ने, बट ही इज द ओनली मैन, ही डिडंट हग हिम। ठीक है, और अब ये देखें कि एक तरफ इंडिया आउट कैंपेन चलाई मोदी साहब ने, अब वो आ गए। मैं इस पे एक असेसमेंट करना चाहता हूं। मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे की सारी जो चीज कोरियोग्राफ की गई है या जो प्लान की गई है, ये जयशंकर साहब को मॉडल है कि मौजू को करीब लेके आओ, ये उसका मॉडल है। देखिए, ही इज अ डिप्लोमेट। जो डिप्लोमेट होता है ना, डिप्लोमेसी के अलावा कुछ नहीं आता। आप किसी जनरल से बात करेंगे ना, वो जनरल जो है ना, उसे गोली बंदूक के अलावा कुछ समझ नहीं आती, वो उसी फ्रेमवर्क में हर मसले का हल देखता है। जब आप किसी डिप्लोमेट को देखते हैं तो वो उसी मसले में डिप्लोमेसी के जरिए मसले का हल चाहता है। जब आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं तो नॉर्मली अगर एक पॉलिटिशियन एक मिलिट्री की माहौल में परवान चढ़ा हो तो वो भी हर चीज को सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, लेकिन अदरवाइज पॉलिटिशियंस वांट टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट वो कंसेंसस एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के ये चीजें करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया जो है, अब मौजूद साहब को जफ्फी नहीं डाली, ठीक है जी। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट कैंपेन चला दी है उन्होंने, ठीक है जी। और ये चीजें जो हैं, ये चीजें जारी बात है, एक मसला तो नजर तो आता है ना कि यार ये कोई आसान काम थोड़ा ही है, ठीक है। और वो स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट। भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, एक दिन राती आए रोटी शोटी खा दी स्टेट बैंक, जो 3 दिन का कर लो यार। 5 दिन का स्टेट विजिट, 5 लाख की आबादी, प्रोटोकॉल चेक करें इनका कितना है। 5 लाख की आबादी, 5 दिन का स्टे। इंडिया क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 लाख की आबादी वाले मुल्क में? सिर्फ चाइना, और की? कैन देयर बी एनी अदर रीजन देन दिस? ये जो इंडिया चाइना कंपटीशन ना होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 दिन का ट्रिप और ये सारी ये लोशे एवं ही हो जाने थे। हमारे इधर एक लफ्ज बोला जाता है लोशे या शिया, ठीक है, ये लोशे एवं, सॉरी यू नो इट जस्ट मेरे मुंह से निकल गया, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड इन टर्म्स इन केस यू आर एंजॉयिंग फ्री डिनर, फ्री लंच, फ्री राइड, फ्री एवरीथिंग
ऑन समवन्स एक्सपेंस, जो कि इस वक्त मोदी साहब कह रहे हैं ला दियो पैसे, खैर देखी जाएगी। सो मोदी साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, डाढ़ा मुंह बना के बैठे ने। मैंने कुछ और तस्वीरें देखी हैं जिसमें इसमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। सो ये सारे का सारा डॉक्टर जयशंकर का मॉडल है। इसको बुलाओ यार, इसको वो गए होंगे, उन्होंने कहा है मैंने बहुत सारी चीजें पोली कर दी हैं। जब डॉक्टर जयशंकर 2-3 महीने पहले गए थे, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सारा कुछ कर दिया। अब जरा इसको बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब आप थपकी दें इसको। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये मॉडल है। आप बेशक किसी इंडियन डिप्लोमेट से हैं जो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ, उसे चेक कर लीजिएगा। लेकिन नॉर्मली आप जब डिप्लोमेट से मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना पता चलती हैं, उनका मॉडल तरीकाकार। सो उन्होंने कहा होगा मैंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहां पे इनिशिएट किए, चीजें बहुत सारी कर ली हैं, अब आप थोड़ा बुलाएं उसको, मौजू को, स्टेट गेस्ट बुलाते हैं, उसको थोड़ा बताते हैं कि भैया हम तुम्हें वैल्यू देते हैं, सारा कुछ करते हैं, आ जाओ तुम, आके थोड़ा सा उसको महसूस करा दो और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब वो जो अब होगा क्या, अब जारी बात है वो कहाँ बातें गई, रिमूव सोल्जर्स, ठीक है जी, वो कहाँ बातें गई, ठीक है जी। जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का कैंडिडेट मौजू कहता था कि मैं इंडियन सोल्जर्स जो हैं ये डिप्लॉय किए गए हैं जो ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए, हम इन्हें एक्सपेल कर देंगे, ये जासूस हैं, ये है वो सारी चीज़ें बदल गई। ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जयशंकर साहब ने कहा तो है, देखें नरेंद्र मोदी का किसी को जप्पी ना डालना, हग ना करना, गले ना लगाना, इस चीज के बारे में बताता है कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। सो मेरा ख्याल है कि वो ही वांटेड कि मैंने आपको स्टेट विजिट पे बुलाया, हग नहीं किया, आई वॉन्ट टू सी कि आप हमें क्या रिस्पॉन्ड करते हो। हक करने का मतलब ये है कि हम भूले नहीं हैं। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे, क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, और उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है, अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है। और वो अपनी इकोनॉमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिलके अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। ठीक है। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी जीडीपी टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दे, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो या तो थाईलैंड वगैरह जाता है या मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, मैंने माफी शाफी करेगा। माफी होती है। और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है, वो माफी मांगने जा रहा है, हाँ। माफी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकानमी भी बेहतर होगी। जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा, हाँ। वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग, हाँ। सबसे इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक हो गया सर। अगर इकोनॉमी और पैसे की बात करें, क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान की आवाम देखे और इंडिया की देखे तो ज्यादा किस आवाम की जेब में पैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तान में तो इस टाइम गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही है, आप पैसे की बात कर रहे हैं।